आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो एक भारतीय नर्स और एक पाकिस्तानी पठान के बारे में है। इस भारतीय नर्स को पाकिस्तानियों से गहरी नफरत थी, खासतौर पर उस पठान से जिसे वो एक पल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन फिर वो पठान ऐसा कर दिखाया कि वही लड़की भागते भागते उसके पीछे पाकिस्तान तक पहुंच गई। और उसके बाद उसने ऐसा कुछ किया कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये घटना कुछ साल पहले की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शहर मर्दान का एक साधारण मगर गैरतमंद नौजवान सलीम बेहतर भविष्य की तलाश में सऊदी अरब आया। अल्लाह का करम हुआ और उसे एक बड़े अस्पताल में वैन चलाने की नौकरी मिल गई। उसकी ड्यूटी यह थी कि अस्पताल की सारी नर्सों को रोजाना उनके क्वार्टर से उठाकर अस्पताल लाएं और शाम को वापस छोड़ आएं। इस वैन में कई देशों की नर्सें सफर करती थी, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश और इंडिया से। इन सब की इंचार्ज एक सख्त और तेज मिजाज वाली भारतीय नर्स थी जिसका नाम आरती था। आरती में गुरूर और सख्ती साफ झलकती थी। वो हमेशा वैन की अगली सीट पर बैठती और पूरी वैन पर एक तरह से राज करती। सलीम की शख्सियत उसके बिल्कुल विपरीत थी। सीधा, हंसमुख और हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए। उसे खुशबू लगाने का बहुत शौक था। हर दिन वह एक नई मोहक खुशबू में डूबा होता और वैन में बैठते ही नर्सें मुस्कुरा कर कहती, सलीम भाई, आज कौन सी खुशबू लगाई है? ऐसे ही सफर हंसी ठिठोली में गुजरने लगा। सलीम सबके दिल जीत चुका था, सिवाय एक के, आरती के। आरती उसे हमेशा शक भरी निगाहों से देखती। दिल ही दिल में पाकिस्तानियों के प्रति उसका खदश था, जैसा इंडियन मीडिया अक्सर दिखाता है। एक शुक्रवार नर्सों ने बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया। सलीम उन्हें एक बड़े मॉल पर लेकर गया और खुद वैन में बैठकर उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने दूर से आरती को देखा। वो दो भारी भरकम शॉपिंग बैग्स घसीटते हुए वैन की ओर आ रही थी। सलीम का दिल बेचैन हो गया। वो तुरंत वैन से उतरा, तेजी से उसकी ओर बढ़ा और नरमी से बोला, मैडम, ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं उठा देता हूं। लेकिन आरती का रवैया जहर की तरह तल्ख था। उसने पलटकर सलीम के चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुम कौन होते हो मेरे सामान को छूने वाले? तुम सब दहशतगर्द हो। सलीम हक्का बक्का रह गया। पास खड़े लोग हैरत से ये मंजर देखने लगे। उसका खून खौल उठा, लेकिन अपने तहजीब और औरत का लिहाज करते हुए उसने सब्र किया। बिना कुछ कहे चुपचाप वैन में बैठ गया। दिल में एक अजीब दर्द लिए उसने गाड़ी स्टार्ट की और सारी नर्सों को उनके क्वार्टर तक वापस पहुंचाया। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे दिल पर कोई अनदेखा बोझ रखा गया हो। अगली सुबह सलीम वैन लेकर आया, मगर आज उसकी स्थिति बदली हुई थी। चेहरे पर सफेद रुमाल लपेटा हुआ और जो हमेशा खुशबुओं से महकता था वो कहीं खो गया था। खामोशी से स्टीयरिंग पर बैठा रहा। नर्सें जब गाड़ी में दाखिल हुई, उन्होंने तुरंत बदलाव महसूस किया। किसी ने हैरत से कहा, आज गाड़ी में वो खुशबू क्यों नहीं है? एक और हंसकर बोली, लगता है सलीम भाई आज किसी बात पर नाराज है। सलीम ने कुछ जवाब नहीं दिया। गाड़ी में खामोशी छा गई, जो हंसी ठिठोली से पूरी तरह अलग थी। शाम को सलीम ने फिर खामोशी से सभी नर्सों को उठाया, उनके स्टॉप पर उतारा और बिना कोई बात किए वापस चला गया। अगले दिन जब सब नर्सें जमा हुई, उन्होंने देखा कि सलीम का मूड अभी भी वैसा ही उदास है। फर्क यह था कि आरती अभी तक नहीं आई थी। नर्सों ने हल्का सा माहौल बनाया और पूछा, सलीम भाई, आप इतने उदास क्यों हैं? सलीम ने गहरी सांस ली और पिछले दिन का पूरा वाकया सच सच सुनाया। कैसे आरती ने उसकी मदद करने पर उसे दहशतगर्द कहकर थप्पड़ मारा। ये सुनकर सारी नर्सों का दिल दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि आरती को समझाना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने प्यार और नरमी से ये बात बताने की कोशिश की
तो आरती और भी गुस्से में लाल पीली हो गई। वैन में आकर उसने जोर से कहा, तुम नहीं जानते मैं यहां की हेड नर्स हूं। मैं चाहूं तो एक फोन कॉल में तुम्हें पाकिस्तान भेज सकती हूं। सलीम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बीबी, पाकिस्तान तो हम खुद भी जा सकते हैं। भेजना है तो अमेरिका भेजो। ये लाइन इतनी बेजोड़ अंदाज में कही कि सारी नर्सें हंस हंस कर लोटपोट हो गई। यहां तक कि आरती, जो थोड़ी देर पहले गुस्से में थी, खुद भी हल्की मुस्कुराई। यूं बिना कोई बाहरी माफी या औपचारिकता के झगड़ा खत्म हो गया। आरती अपनी सीट पर बैठ गई और सफर जारी रहा। दिलों में हल्की सी बदलाव आ चुका था। आरती का सलीम के प्रति रवैया नरम हो गया था। वो अब अक्सर वैन के छोटे आईनों से सलीम को छुपकर देखती। एक दिन सलीम गाड़ी चला रहा था कि आरती ने अचानक कहा, सलीम भाई, अगर मैं कहूं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं तो आप क्या कहेंगे? सलीम हैरान होकर बोला, मैडम जी, मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं? आरती शर्माकर मुस्कुराई और बोली, तुमने फूल और कार दिया था जिस पर आई लव यू लिखा था। मैं तब से तुम्हारे लिए सपने बुन रही थी। सलीम हक्का बक्का रह गया। तभी वैन की पिछली सीट से फिलिपिनी नर्स मारिया आई और शर्मिंदगी से बोली, मैडम जी, माफी चाहती हूं। वो कार्ड और फूल मेरा था, मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था। मैंने गलती से छोड़ दिया। आपने शायद समझा कि सलीम भाई ने रखा। पूरी गाड़ी में खामोशी छा गई। आरती, जो सपने बुन रही थी, जैसे जमीन पर आ गई। उसने नजरें झुका ली और चुपचाप बैठ गई। सलीम ने वैन स्टार्ट की और नर्सों को उनके स्टॉप्स पर छोड़ना शुरू किया। अब सिर्फ सलीम, आरती और मारिया बचे थे। सलीम ने नरमी से कहा, आरती मैडम, मैं जानता हूं आप अच्छी इंसान हैं और आपके लिए मेरे दिल में इज्जत है, लेकिन मैंने आपको कभी भी उन जज्बातों से नहीं देखा जो आपने अभी बताए। मैं पाकिस्तानी हूं और आप इंडियन। हमारे बीच फासले हैं। आरती खामोशी से सुन रही थी। उसने धीरे कहा, अगर दिल सच्चा हो तो फासले मायने नहीं रखते। तुम्हारे लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हूं। सलीम हैरान रह गया। उसने सोचा कि आरती दिल की बुरी नहीं थी, बस थोड़ी सख्त थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, अगर आप वाकई सच्ची हैं तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। अगर वो राजी हुए तो मैं भी राजी हूं। सलीम ने अपने माता पिता से बात की। शुरुआत में घर वाले हैरान थे, लेकिन फिर राजी हो गए। उन्होंने कहा, वलीमा पाकिस्तान में होगा। अगर लड़की सच्ची है और इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो कोई आपत्ति नहीं। सलीम ने जब ये बात आरती तक पहुंचाई तो वो खुशी से निहाल हो गई। सऊदी अरब में अस्पताल के मस्जिदी हॉल में निकाह हुआ। सलीम और आरती अब पति पत्नी बन चुके थे। कुछ दिनों बाद सलीम अपनी नई दुल्हन को लेकर पाकिस्तान आया। आरती के लिए सब कुछ नया था। गली, लोग, मेहमानवाजी, रिवायतें और तहजीब। लेकिन मोहब्बत ने हर मुश्किल आसान कर दी। आरती कभी भारत भी अपने घर वालों से मिलने जाती और फिर वापस पाकिस्तान लौट आती। समय बीतता गया। अल्लाह ने उन्हें 4 सुंदर बच्चे दिए, 2 बेटे, 2 बेटियां। और यूं वो लड़की जो कभी पाकिस्तानियों को दहशतगर्द समझती थी, उसी पाकिस्तान में अपने आशियाने में खुशी से जिंदगी बिताने लगी। ये मोहब्बत की कहानी थी। एक अनजान फूल, एक भूला कार्ड और 2 दिलों की गलतफ हमी से शुरू हुई और आखिरकार मोहब्बत, माफी और नए रिश्ते में बदल गई।